तू सोच भी नहीं सकता। एक आम इंसान जब 45 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके अंदर क्या तबाही मचती है। ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये एक युद्ध है अपने अंदर के शत्रु से, अपनी आदतों से, अपने ही उस हिस्से से जो हर रोज तुझे खींचता है, तोड़ता है और थका देता है। आज से शुरू होने जा रहा है वो सफर जिसमें अगर तू टिक गया तो तू वो शक्ति हासिल कर लेगा जिसकी दुनिया सिर्फ कल्पना करती है। शुरुआत में सब आसान लगता है, जैसे कोई नई चीज ट्राई कर रहे हो, थोड़ा मजा, थोड़ा जोश, लेकिन तीसरे या चौथे दिन ही वो खिंचाव शुरू हो जाता है। शरीर के अंदर हलचल होने लगती है, मन बेचैन हो जाता है और दिमाग हर तरफ से तुझे गिराने की साजिश करने लगता है। यही वो पल होता है जब 90% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर तू इस पड़ाव को पार कर गया तो समझ ले कि आधी जंग तेरे नाम हो गई है। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि तू शारीरिक इच्छाओं पर कंट्रोल रखे। इसका मतलब है कि तू अपने अंदर की सबसे गहरी, सबसे ताकतवर ऊर्जा को रोककर उसे दिशा देना सीख रहा है। और जब ये ऊर्जा एक दिशा में बहती है तो इंसान असंभव को भी संभव कर देता है। लेकिन इस राह में तुझे हर दिन, हर पल सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि तेरे ही अंदर छुपा हुआ एक हिस्सा है जो तुझे हर रोज कहेगा, चल छोड़, क्या जरूरत है इस सब की, एक बार से क्या फर्क पड़ता है। बस यहीं तुझे खड़ा रहना है, उस आवाज को सुनकर भी ना सुनने का हुनर सीखना है। शुरू के 10 दिन तेरे लिए अग्नि परीक्षा होंगे। शरीर थका हुआ लगेगा, दिमाग भारी और भावनाएं एकदम कंफ्यूज, लेकिन इसी में तेरी परीक्षा छिपी है। ये वही दौर है जब तुझे समझ आना शुरू होगा कि तू असल में कितना मजबूत है। एक तरफ शरीर तुझे खींचेगा, दूसरी तरफ मन तर्क देगा, लेकिन अगर तू इन दोनों के बीच खड़ा रहा तो यकीन मान, ये लड़ाई तुझे वो बना देगी जो तू बनने के लिए इस धरती पर आया है। बहुत से लोग इस दौरान बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। सबसे पहली गलती होती है अकेले रहना और बोर हो जाना। जब तू अकेला होता है तेरे विचार तुझे निगलने लगते हैं और यही विचार तुझे उस दलदल में वापस ले जाते हैं जहां से तू निकलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि इस चैलेंज के दौरान तू खुद को व्यस्त रखे, अपने समय को योजना के साथ खर्च करे। सुबह जल्दी उठ, शरीर को एक्सरसाइज से झटका दे, ध्यान कर और दिन भर के लिए कोई न कोई मिशन बना ले। खाली बैठा इंसान सबसे पहले हारता है। दूसरी बड़ी भूल होती है मोबाइल और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल। आज की दुनिया में सबसे आसान तरीका है ब्रह्मचर्य तोड़ने का, स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स की लालसा। इसलिए इस समय मोबाइल का इस्तेमाल सीमित कर दे, नोटिफिकेशन बंद कर दे और जो कंटेंट तुझे बहकाए उससे दूरी बना ले। ये 45 दिन तेरी परीक्षा है और इसमें हर एक छोटी चीज मायने रखती है। एक और गलती जो लोग करते हैं, खुद को साबित करने के चक्कर में सबको बता देना कि वे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ये सबसे खतरनाक चीज होती है। जब तू किसी को बताता है, तू अपने ऊपर दबाव डालता है और ईगो प्ले में फंस जाता है। असली ब्रह्मचारी वो है जो चुपचाप तप करता है, बिना किसी को बताए, बिना किसी स्वीकृति की चाहत के। तेरी लड़ाई सिर्फ तुझसे है, दुनिया से नहीं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो तुझे करनी है। सबसे पहले डिसिप्लिन। अगर तू ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है लेकिन बाकी दिन में कुछ भी कर रहा है तो बात नहीं बनेगी। तेरे उठने का समय, खाने का तरीका, बात करने की शैली, सब कुछ संयमित होना चाहिए। डिसिप्लिन ही वो चाबी है जो तेरे अंदर की ऊर्जा को ताला तोड़ने से रोकेगी। दूसरी बात, साधना। चाहे वो मेडिटेशन हो, प्राणायाम हो या मंत्र जाप, कोई भी एक साधना पकड़ और रोज कर। जब तू ध्यान करता है तो वो ऊर्जा जो नीचे की तरफ गिरना चाहती है, ऊपर उठती है। ये बात सिर्फ किताबों में नहीं, अनुभव में आती है, जब तू रोज अपने अंदर गहराई में उतरता है। तीसरी चीज, सेवा। किसी की मदद कर, किसी को मुस्कुराने की वजह दे। जब तू दूसरों के लिए कुछ करता है, तेरे अंदर की ऊर्जा बाहर सकारात्मक रूप से बहती है। ये बहाव तुझे मजबूत बनाता है। ये 45 दिन सिर्फ तुझे नहीं बदलेंगे, तेरी सोच, तेरा व्यक्तित्व और तेरा प्रभाव, सब कुछ नया हो जाएगा। और जब तू इन सब के बावजूद टूटने लगे तो खुद को याद दिला, क्यों शुरू किया था, क्या देखा था उस दिन जब तूने तय किया कि अब और नहीं, अब बदलाव चाहिए। वो पीड़ा, वो शर्म, वो ग्लानि, सब याद रख, क्योंकि वही तेरी असली ताकत है। जब तू गिरेगा वही तेरे अंदर आग जलाएगी। अब जो सबसे जरूरी बात है, इन 45 दिनों के दौरान तेरे अंदर जो शक्ति जागेगी वो तुझे महसूस होने लगेगी। तीसरे हफ्ते से तू देखेगा कि तेरा चेहरा चमकने लगा है, लोग बिना किसी वजह के तुझसे आकर्षित हो रहे हैं, तेरी बातें असर छोड़ रही हैं और तेरा आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। ये कोई जादू नहीं है, ये वो शक्ति है जो हमेशा तेरे अंदर थी, बस तूने उसे गलत जगह खर्च कर दिया था। और ये सब कुछ तुझे तभी मिलेगा जब तू इस राह पर डटा रहेगा। याद रख,
ये एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने का काम नहीं है। ये एक समर्पण है, एक यात्रा है जो हर दिन तेरे धैर्य की परीक्षा लेगी, और जो इस परीक्षा में पास होता है उससे जो इनाम मिलता है वो इस दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। जब 15 दिन का सफर पार हो जाता है तो लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। शरीर की बेचैनी कुछ कम हो जाती है, आदतें थोड़ी स्थिर लगने लगती है और मन भी मानो थोड़ा शांत हो चला हो। लेकिन यहीं से शुरू होती है वो पलक जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। ये वो दौर है जहाँ शरीर शांत है लेकिन दिमाग चलना शुरू करता है। अब तेरे अंदर वो पुरानी यादें ताजा होने लगती है। जो तू भूल चुका था वो सब फिर से उभरने लगता है। एकदम से कोई पुराना दृश्य सामने आने लगता है, कोई आवाज कानों में गूंजने लगती है, कोई गंध, कोई एहसास। ये सब चीजें तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे आजमाने के लिए लौटती है। और अगर तू इनसे डर गया तो समझ ले कि जो 15 दिन तूने तपस्या में लगाए थे वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। अब तू खुद से एक सवाल पूछ, क्या तू केवल इच्छाओं से भाग रहा है या सच में अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि 15 दिन के बाद की राह सिर्फ इच्छाओं पर नियंत्रण की नहीं होती, वो आत्मनिरीक्षण की होती है। अब तुझे खुद को देखना है जैसे तू कभी नहीं देख पाया। तेरे अंदर जो डर, ग्लानि, क्रोध और वासनाएं हैं उन्हें दबा नहीं सकता, तुझे उन्हें पहचानना होगा। और यही असली ब्रह्मचर्य है। इस दूसरे चरण में सबसे बड़ा खतरा आता है आत्म संतुष्टि का। तू सोचता है कि अब तू संभल गया है, अब तू ब्रह्मचारी बन गया है, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती बन जाती है। क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई उपलब्धि नहीं है, ये तो एक सतत साधना है। जैसे ही तू सोचता है कि तू पार कर गया, वहीं से तेरी गिरावट शुरू हो जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन वो नहीं करता जो गर्व करता है, वो करता है जो हर पल सजग रहता है। इस समय तू देखेगा कि लोग तुझसे आकर्षित होने लगेंगे बिना कारण। लोग तुझसे बातें करना चाहेंगे, तेरी कंपनी में रहना चाहेंगे। ये सब उस ऊर्जा का असर है जो तेरे अंदर अब इकट्ठी हो रही है। लेकिन यही तुझे ध्यान रखना है, ये आकर्षण अगर तुझे अहंकार की ओर ले गया तो वही ऊर्जा जो तुझे ब्रह्मा बना रही थी तुझे फिर से नीचे खींच लेगी। इसलिए विनम्र रह, शांत रह और अपना ध्यान साधना में लगाए रख। दूसरे चरण में एक बहुत बड़ी समस्या आती है, नाइटफॉल। बहुत से लोग इसे देखकर टूट जाते हैं, सोचते हैं कि सारी मेहनत बेकार गई। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर तू सच में संयम में है तो ये शरीर की सफाई प्रक्रिया है। नाइटफॉल तब खतरनाक होता है जब वो कल्पना और अशुद्ध विचारों के कारण हो। लेकिन अगर तूने अपने विचारों को साफ रखा है और फिर भी ऐसा होता है तो डल मत, खुद को दोष मत दे, बल्कि अगले दिन और ज्यादा सजग हो जा। अब इस समय तुझे एक और चीज की जरूरत होगी, एक लक्ष्य। सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना काफी नहीं है, उस ऊर्जा को किसी दिशा में बहाना जरूरी है। तुझे तय करना होगा कि तू क्या बनना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है। अब तेरे पास वो शक्ति है जो तेरे सोचने से पहले काम करने लगती है। ये वही शक्ति है जो अगस्त्य ने तप से पाई थी और तू उसे धीरे धीरे महसूस करने लगा है। इस ऊर्जा का सही उपयोग करना अब सबसे जरूरी बन जाता है। अगर तूने इसे कहीं नहीं लगाया तो ये फिर से नीचे गिरने लगेगी। इसलिए कोई स्किल सीख, कोई किताब पढ़, कोई मिशन बना। ये 45 दिन सिर्फ रोकने के नहीं, कुछ नया करने के हैं। अपने समय को ऐसी चीजों में लगा जो तुझे भीतर से मजबूत बनाए। एक और चीज जो अब सामने आती है, इमोशनल ट्रिगर। कभी कभी कोई भावनात्मक घटना, कोई पुरानी याद या किसी से जुड़ा रिश्ता अचानक तुझे कमजोर बना सकता है। तू भावुक हो जाएगा, तेरे अंदर पुराने रिश्तों की यादें उभरेंगी और मन कहेगा एक बार बस, फिर सब कंट्रोल में रख लेंगे। लेकिन यही धोखा है। एक बार तूने उस भावना को पकड़ा तो फिर से तू उसी जाल में फंस जाएगा। इस समय तुझे भावनाओं के ऊपर भी नियंत्रण रखना होगा। अब तुझे खुद से सच्चा बनना होगा। हर रात सोने से पहले खुद से पूछ, क्या आज मैंने खुद से ईमानदारी निभाई? क्या आज मैंने संयम को सिर्फ शरीर से नहीं, विचारों से भी जिया? अगर जवाब हाँ है तो तू सही रास्ते पर है। और हाँ, ये मन हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन अकेले नहीं होता। तेरे आसपास का माहौल, तेरे दोस्त, तेरी दिनचर्या सब मिलकर तुझे आगे बढ़ाते हैं या पीछे खींचते हैं। इसलिए जरूरी है कि तू खुद को ऐसे लोगों से जोड़े जो तुझे ऊपर उठाए। तू अकेला जरूर है, लेकिन अकेलापन तेरी कमजोरी नहीं, तेरा बल बन सकता है अगर तू उसे सावधानी बदल दे। अब धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरी इच्छाएं सिर्फ दब नहीं रही हैं, वो बदल रही हैं। अब तुझे उत्तेजना में आनंद नहीं, शांति में शक्ति दिखेगी। अब तू तेज बोलने में नहीं, मौन में मजबूती पाएगा। और ये बदलाव सिर्फ ब्रह्मचर्य से नहीं हुआ, ये हुआ तेरी सच्ची साधना से। 30 दिन पार करने के बाद तेरा शरीर, मन और आत्मा तीनों एक रेखा पर चलने लगते हैं।
अब तुझे भगाने के लिए न विचार आते हैं न बाहरी